हेलो व्हाट्सअप गाइस, अगर आप लोगों ने इसका एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से वॉच कर लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां पर हमारा एपिसोड 1 एंड हुआ था, जहां पर हान गुआंग ने एक ही अटैक में उसका खात्मा कर दिया था। देखने से ऐसा ही लग रहा होता है क्योंकि उसका अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ वहां से भागने में कामयाब रहा। अपने सामने उस पर्सन को देखकर शुवान यू कहता है वो यहाँ पर क्यों है। फिर वो आगे जाते हुए बताने लगा, भगवान का शुक्र है कि तुम अभी यहाँ पर हो, मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। अगले सीन में शुवान यू वहाँ से जाते हुए कह रहा था गुड बाय। यह तो काफी तेज था और वो कहते हैं कि डॉग इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त होता है, लेकिन तुम मेरी आंखों का तारा हो दोस्त। फिर वो चारे का इस्तेमाल करते हुए उस गधे को आगे भगाने लगा, पर जब वो जा रहा था तो वहाँ पर सिल्क थ्रेड्स लगे हुए थे, साथ ही साथ वहाँ पर एक तालिस्मान भी एक्टिवेट हो चुका। लेकिन इसके बारे में उसको जैसे ही पता चला वो उस गधे को आगे बढ़ने से रोकने लगता है, पर अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी क्योंकि उस गधे ने ट्रैप एरे को शुरू कर दिया। जबकि शुवान यू जैसे तैसे करके बच जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसमें फंस गया। जिसके बाद शुवान यू आसपास अच्छे से देखने के बाद अपने दोस्त से कहता है एक स्पिरिट नेट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इनमें से एक देखूंगा। इतने रिमोट इलाके में यहाँ किसी तरह के रिच लोग रात में शिकार करने के लिए आते हैं। फिर वो उस एप्पल को साफ करके खाने लगता है जिसको वो अपने दोस्त को ललचा रहा था। साथ ही साथ वो बताता है एप्पल मुझ पर गुस्सा मत हो, और यह एक स्पिरिट नेट है और मेरे पास तुम्हें बचाने में कैपेबल कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद शुवान यू तुरंत छुप गया था क्योंकि जिसने ये जाल बिछाया था वो वहाँ पर आ चुका है। फिर वो उस गधे में उंगली करते हुए कहता है क्या एक गधा, मैंने तो 400 से ज्यादा स्पिरिट नेट बिछाए और मैंने एक भी घोस्ट नहीं पकड़ा। और इस बंदे का नाम जिनलिन, साथ ही इसका कर्टसी नेम रुलान है। तभी शुवान यू उसे देखते हुए अपने मन में कहता है बस हारे हुए लोग जो किसी क्लैन से कनेक्टेड नहीं है। पर रुको, लैन लिंग का जिन क्लैन सचमुच वह बंदा काफी अमीर है। एक दिन मैं लैन और जिन्स से टकरा गया, लेकिन मुझे सबसे अच्छी किस्मत मिली है। उसी वक्त जिल्लिन को वहाँ पर किसी के होने का सेंस हो चुका, जो देखकर शुवान यू वहाँ से भाग जाता है। पर जब जिल्लिन वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी उसको एक आवाज आती है जो सुनकर वो उसी तरफ शूट कर देता है, जिसकी वजह से शुवान यू का एप्पल उसके निशाने में आ गया था। वहाँ के सीन को देखकर शुवान यू अपनी एक्टिंग को शुरू करने के साथ बोला प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, तुमने मेरे गधे को पकड़ लिया, साथ ही अब तुम मुझे मारना चाहते हो। अपने सामने शुवान यू को देखकर जिल्लिन जाते हुए बताता है अच्छा तो यह तुम थे, जब तुम्हें भगा दिया गया तो तुम्हारी याददाश्त चली गई, तुम तो हमारे कोट ऑफ आर्म को भी नहीं पहचानते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर शुवान यू कहने लगा था उसने जैसा बोला उससे पता चलता है कि मो शुवान यू भी जिन क्लैन से बिलोंग करता होगा। क्या इसका मतलब यह है कि उसके पिता जिन क्लैन के लीडर जिन गुआंगशान हैं? तभी जिल्लिन उससे कहता है अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन शुवान यू सोचने में लगा हुआ था। बैरियल पहाड़ों की पहली घेराबंदी के समय जियांग चेंग फर्स्ट प्लेस पर था और जिन गुआंगशान सेकंड प्लेस पर रहे होंगे। यह कितनी हंसी की बात है कि अब मुझे उनके नाजायज बेटे की बॉडी मिल गई है। फिर वो उससे कहता है अरे मत जाओ, पहले मेरे गधे को जाने दो। लेकिन वो बंदा भड़कते हुए शुवान यू को बताता है मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हें देखना भी काफी बुरा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर शुवान यू उसको समझाने लगा था मत भूलो मैं तुमसे सीनियर हूँ, क्या तुम अपने सीनियर के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? क्या तुम्हारी माँ ने तुमको इसी तरह पाला है? अपनी माँ के बारे में अल्फाज सुनकर जिल्लिन भड़कते हुए अपनी सोड को बाहर निकालने के साथ उस पर हमला करते हुए बताता है क्या कहा तुमने? लेकिन शुवान यू उसकी इस अटैक से खुद को काफी आसानी से बचा लेता है, जो देखकर जिल्लिन पहले से भी ज्यादा भड़कते हुए उस पर लगातार हमले करने लगा था। पर शुवान यू उसकी हर एक वार को डोज करे जा रहा होता है। दूसरी तरफ जिल्लिन रुकने का नाम नहीं ले रहा था, साथ ही साथ वो उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। अब तो शुवान यू भी इससे परेशान हो चुका था, इसलिए वो एक पत्ता तोड़कर उसका इस्तेमाल करते हुए बड़ी चालाकी से उसके पीछे चिपका चुका। जिसके बाद एक मोटा गैंडा घोष समन होते हुए धड़ाम से गिर जाता है, जिसकी वजह से जिल्लिन की हालत पंचर हो चुकी थी। जिसके बाद शुवान यू उसकी सोड को लेते हुए कहता है यह सचमुच काफी अच्छी सोड है, लेकिन यह जानी पहचानी लगती है। ये कहने के बाद वो उस सोड को सामने की तरफ फेंक देता है, जो सीधे जाकर स्पिरिट नेट को काट कर वापस आ जाती है। जबकि जिल्लिन कहता कि मो शुवान यू क्या तुम पागल हो, तुमने डार्क आर्ट की प्रैक्टिस की है, अगर मैंने इसके बारे में अंकल को बताया वो तुम्हें जान से मार देंगे। जिस बात का जवाब देते हुए शुवान यू बताता है अंकल, अरे तुम अपने फादर को क्यों नहीं बताते, और तुम्हारा अंकल कौन है? उसी वक्त उसका अंकल आते के साथ बोला हाँ मैं उसका अंकल हूँ और तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? पर जब चांद की रोशनी उस पर पड़ती है तो शुवान यू उन्हें देखकर काफी हैरान हो गया था। उसके अंकल का नाम जियांग चेन, कर्टसी नेम वान इन। साथ ही वो उसको बताते हैं तुमको खुद को ह्यूमिलेट करते हुए शर्म नहीं आती, अब खड़े हो जाओ। जबकि शुवान यू अपने पत्ते को वापस बुलाने लगा
लगा था और वो उसके हाथ लग पाता तभी जियांग चैंग उसको ले लेता है, यहाँ तक कि उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी तरफ से जिल्लिन खुद को संभालते हुए शुआन यू से कहता कि पागल, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जो सुनकर जियांग चैन का कहना है उसके पैर तोड़ दो। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, लोगों के साथ व्यवहार करते समय बस उन्हें मार डालो और अपने कुत्ते को खिला दो। जो सुनते ही जिल्लिन तुरंत शुआन यू पर अटैक करने के लिए जाने लगा और इस बात का एहसास शुआन यू को भी हो चुका था कि ये मेरे को मारना चाहता है। साथ ही साथ उसका हमला उसको टच कर पाता उससे पहले ही हान ग्वांगजुन की सोड वहाँ पर आ जाती है। उस सोड को देखकर जियांग चैन कुछ लम्हे के लिए घबरा गया था। तभी वो उससे कहता है, मैं समझता हूँ कि लैन क्लैन का दूसरा बच्चा क्यों, पर कहा जाता है कि यह केओस में आता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने दूर दराज की जगह पर आओगे। जिस बात का जवाब देते हुए युवान बताता है, अगर मिस्टर जियांग यहाँ पर हो सकता है तो हम क्यों नहीं। अपने जूनियर की ऐसी बातों को सुनकर जियांग गुस्से में कहा, बड़े बूढ़े बोल रहे हो तो बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। लैन क्लैन तुमको कल्टीवेटर के मॉडल के रूप में देखता है, क्या तुम अपने डिसाइपल को इसी तरह से सिखाते हो। ये बात सुनकर युवान कहता है, मिस्टर जियांग, नाइट हंट हमेशा से ही फेयर गेम रहा है, लेकिन बैरियल माउंटेन के चारों ओर ट्रैप बिछाने से बाकी क्लैन के डिसाइपल के लिए चीजें मुश्किल बना देता है। यह तो रूल के अगेंस्ट है ना। उसी वक्त वहाँ पर एक पर्सन मास्टर मास्टर कहकर आ गया, लेकिन वो अपने सामने हान ग्वांगजुन को देखकर उसको ग्रीट करता है। तभी जियांग उससे पूछता है, बताओ क्या मैटर है। जिस पर वो बंदा बताता है, अभी अभी ब्लू फ्लाइंग सोर्ड ने जो अपने यंग मास्टर के लिए ट्रैप बिछाए थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और वो सोर्ड और किसी और की नहीं बल्कि हान ग्वांगजुन की थी। साथ ही साथ जियांग चैन ने उसकी सोर्ड देख ली थी, इसलिए वो उस पर काफी ज्यादा भड़क चुका था। उसको गुस्से में देखकर शुआन यू अपने मन में कहता है, धत तेरे की हालात खराब होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जियांग अपने डिसाइपल से कहता कि क्या मैंने तुमसे कहा था कि अपनी सोर्ड बाहर निकाल लो। उनकी ऐसी बातों को सुनकर जिल्लिन अपनी सोर्ड बाहर नहीं निकालता। साथ ही साथ युवान उससे कहता कि मिस्टर जियांग, हमने जो ट्रैप डिस्ट्रॉय किए हैं उनकी कीमत हम चुका देंगे। ये बात सुनकर जियांग चैन बताने लगा, कोई जरूरत नहीं है, और तुम वहाँ क्यों खड़े हो। क्या तुम अपने सोर्ड में शिकार आने का इंतजार कर रहे हो। अगर तुम आज रात कुछ प्रेजेंट करने के काबिल कैप्चर नहीं कर पाते हो तो वापस आने की जहमत मत उठाना। उनके बात के बीच हान गुआंग कहता है, जरा रुको, बैरियल माउंटेन में एक अनयूजुअल स्पिरिट का ठिकाना है, इसलिए केयरफुल रहना। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं बल्कि मो विलेज में एक स्पिरिट समन हुई जो आधे घंटे से कम समय में भी उसने 3 लोगों की जान ले ली। हमारी लापरवाही से वो भागने में कामयाब रहा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियांग कहता कि कुछ इतना भयानक कि हांग जुआंग जुन भी उसको रोक नहीं पाया। उसकी ऐसी बकवास को सुनकर लैन झिंगी बोला, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर हान गुआंग बताता है, अपनी सांस को बर्बाद मत करो। यहाँ तक कि स्पिरिट लेफ्ट आर्म के रूप में अपेयर होती है और इंसानी मांस और खून का शिकार करती है। अगर तुमको इसका कोई साइन मिले तो मुझको तुरंत अलर्ट कर देना। जिसके बाद जियांग चैन वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। उसके जाने के बाद हान गुआंगजुन अपने डिसाइपल से कहता कि तुम दोनों देखते रहो, लेकिन अपने आप पर ज्यादा दबाव मत डालना। जिस पर वो दोनों एग्री थे, यहाँ तक कि वो वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही साथ हान गुआंगजुन शुआन यू को अलविदा कहकर वहाँ से चला गया था। उसको जाता देखकर शुआन यू कहने लगता है, उस समय वह मेरी कल्टीवेशन मेथड के सख्त खिलाफ थे और वो मुझे पकड़ने के लिए काफी बेताब रहता था, लेकिन अब वह इतना पोलाइट क्यों है। तभी लैन झिंगी शुआन यू को ग्रीट करने के साथ कहता है, मो विलेज में तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर शुआन यू बोलता, वो तो है, लेकिन यह मेरा कर्तव्य था। तभी दूसरी तरफ से जिल्लिन की आवाज आती है, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो, और तुम लोग मेरा पीछा मत करना, मैं इस इलाके की जांच करूंगा। जबकि उसकी सोड को देखकर शुआन यू को कुछ विजन आने लगे थे, जहाँ पर एक बच्चा उस सोड को देख रहा था। पर कुछ समय बाद एक सोड उसकी माँ की आर पार हो जाती है और उसके आखिरी अल्फाज यह थे कि शुआन यू अपना ख्याल रखना। उसी वक्त एक बंदा बताता है, वही वुक्शियान एक मॉन्स्टर है, यानकी ने उसके साथ अपने भाई जैसा व्यवहार किया। साथ ही साथ दूसरा पर्सन निराश होते हुए कहता कि मुझे उसके बच्चे के लिए काफी बुरा लग रहा है। वह केवल 1 महीने का था और उसके माता पिता दोनों चले गए। मैं उसे यह कैसे कह सकता था। नेक्स्ट सीन में जिल्लिन अपने सीनियर से कहता है, बस तुम सभी से मिलना मेरा सौभाग्य है, वैसे क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो। जिस पर लैन झिंगी बताता है, हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे और बैरियल माउंटेन तुम्हारे अकेले का नहीं है, इसलिए हमें परेशान करना बंद करो। ये बात सुनकर जिल्लिन का कहना है, पर स्पिरिट नेट तुम्हारा नहीं था जिनको तुमने बर्बाद कर दिया। क्या तुम 400 नेट एक साथ ला सकते हो। वैसे क्या तुम सोचते हो कि सभी को तुम्हारा पीछा करना चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लैन झिंगी को गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपने सोर्ड के साथ उस पर हमला कर देता है। इसी के साथ उनके दरमियान फाइट शुरू हो चुकी। उनके इस बार
लगातार झगड़े को देखकर युवान परेशान हो गया था। दूसरी तरफ फाइट में झिंगी उसको एक लात मारकर आगे भेज देता है, जो देखकर युवान झिंगी से कहता है तुमने उसे गुफा में ढकेल दिया। जिस बात का जवाब देते हुए झिंगी कहा मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई, उसने अपने आप से यह किया। तभी वो दोनों उसको आवाज मारते हैं लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए वो फैसला करते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर वो एक मशाल लेकर गहरे काले अंधेरे में केवल अंदर चलते ही जा रहे थे। चलते चलते युवान कहता कि यह वह जगह होनी चाहिए जहाँ पर विलेजर्स अपना बलिदान देते थे। जिसके बाद वो दोनों चलते चलते मिस्टीरियस सी जगह पर पहुंच चुके थे। उसी वक्त उन दोनों को एक आवाज आती है, जिसको सुनते ही लैन, झिंगी और जिल्लिन जोर से चिल्लाते हैं जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तभी युवान एक तालिस्मान का इस्तेमाल करने के साथ वहाँ पर रोशनी कर देता है। फिर वो उन दोनों को अपने सामने देखकर कहा ये कैसी कायर जोड़ी है, और क्या तुम भूत बनने का नाटक कर रहे थे? वैसे क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर झिंगी उसके साथ बहस करने लगता है, जबकि युवान अपने सामने एक लेडी की मूर्ति को गौर से देखने लगता है। साथ ही वो कहा मुझे लगता है कि मूर्ति की आंखें अभी हिल गई थी। युवान की ऐसी बातों को सुनकर उन दोनों की फटकर चार हो गई थी। तभी जिल्लिन डरते हुए कहता है क्या तुमको लगता है कि कोई इस बात पर विश्वास करेगा? ये कहने के बाद वो एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें नहीं हिल रही थी, जो देखकर जिल्लिन उसे गालियां देने लगा था कि झूठ बोलने की हद होती है, तुम्हें डर लग रहा है ना? मैं सीरियस हूँ, मैंने सचमुच उसे हिलते नहीं देखा, लगता है तुम बूढ़े हो रहे हो। वहाँ पर उन दोनों की गपशप चल ही रही थी, तभी वहाँ पर पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है, जैसे कि हवा का तेज चलना, मोमबत्ती का अचानक जल जाना। जिसके बाद एक हाथ जिल्लिन की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन युवान वक्त पर उसे वहाँ से हटा देता है। एकदम से हमला होने की वजह से जिल्लिन की हालत खराब हो जाती है। साथ ही साथ डिमोनिक स्टैचू कर्म कांड करने के बाद फिर से वही पोज में आ गई थी। इसी के साथ दोनों ने एक साथ उस पर धावा बोल दिया, जबकि युवान डिमोनिक स्टैचू के करीब पहुंचकर प्यूरिफिकेशन का तालिस्मान लगा देता है, जिसकी वजह से उसको कुछ नहीं होता, पर वो पहले से भी ज्यादा भड़क गई थी, इसलिए वो उन पर ब्रूटली अटैक करने लगती है। वहाँ पर खतरनाक हमलों की वजह से वो केव डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी तरफ शुवानियों को डेंजरस डिमोनिक ओरा फील होने लगता है। फाइट की तरफ डिमोनिक स्टैचू बाहर की तरफ आ चुका था। साथ ही साथ वहाँ पर और भी डिसाइपल आ जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बताता है ऐसा लगता है कि जैसे ये जिंदा हो, लेकिन इस चीज के टुकड़े टुकड़े कर दो। तभी जिल्ली ने अपनी सोर्ड के साथ उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, और उसके इतने सारे हमले के बाद भी डिमोनिक स्टैचू को एक खरोच भी नहीं आई, जबकि डिमोनिक स्टैचू आगे बढ़ते हुए उन पर ही अटैक कर देता है। लेकिन वक्त पर जिल्लिन उसके अटैक को डोज कर लेता है, पर अब वो जिल्लिन पर भड़क गया था, इसलिए वो उसी पर बार बार हमले करने लगा था। दूसरी तरफ जिल्लिन उसके लगातार अटैक को डोज करने की वजह से थकने लगता है। उसके फाइटिंग स्टाइल को देखकर शुवानियो कहता है कि ये बच्चा सचमुच मुसीबत खड़ी कर रहा है। जिसके बाद वो कुछ और लीफ तोड़कर अपनी नेक्रोमेंसर पावर का इस्तेमाल करने के साथ उन दोनों पत्तों को उसके हाथ पर चिपका चुका, पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ तक कि डिमोनिक स्टैचू अपने आर्म का इस्तेमाल करते हुए उसके पत्तों को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ फाइट कर रहा एक डिसाइपल अपने बेल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे कैद करने की कोशिश करने लगता है, और वो बेल आर्टिफैक्ट जाकर सीधे उसको कैद कर लेता है, जो देखकर डिसाइपल कहने लगा वह पकड़ा गया, हमने सारी रात अल्टीमेट ज़ॉम्बीज़ का शिकार किया, लेकिन अब हमने कुछ बड़ी चीज पकड़ ली है। उसी वक्त उसके बेल आर्टिफैक्ट में से आवाज आने लगी थी, साथ ही साथ उसमें क्रैक पड़ने लगे। फिर वो अपना हाथ बाहर निकालते हुए उस बड़बोले को पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में शुवानियो अपने सामने इस नजारे को देखकर कहता है यह ज़ॉम्बीज़ को एक्सप्लेन करता है, इसका आर्म प्योर इवल है, बेशक यह उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ तक कि डिमोनिक स्टैचू ने उसके आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, साथ ही साथ वो उस बंदे को भी खत्म कर देता है और उसका खौफनाक रूप सामने आया। तभी वहाँ पर चारों ओर आग लग जाती है। दूसरी तरफ सब लोग उसके प्रेशर से ही पीछे हट चुके थे। दूसरी तरफ शुवानियो झिंगी से कहता है बच्चे जल्दी करो और सिग्नल भेजो उनको अलर्ट करने के लिए, जैसा कि हान गुआंग ने कहा था। पर झिंगी उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम बच्चा किसे कह रहे हो, हमने मो विलेज में अपने सारे सिग्नल का इस्तेमाल कर लिया था। उसी वक्त उसके सामने से एक तीर होते हुए डिमोनिक स्टैचू के चेहरे पर जा लगा, जिसकी वजह से उसके चेहरे का एक हिस्सा टूट चुका था। साथ ही साथ जिल्लिन आगे जाते हुए एक साथ 3 एरो से उस पर हमला कर देता है, जबकि शुवानियो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने आसपास देखते हुए अपने सामने वाले बैम्बू को तोड़कर कहीं जाने लगा। फाइट की तरफ डिमोनिक स्टैचू ने उसके हमलों को अपने डिमोनिक हैंड से ब्लॉक कर लिया था, जो देखकर जिल्लिन एक दरख्त पर चढ़ते हुए अपना एरो उस पर तान कर फोकस करने लगता है। तभी उसको अपने मास्टर की बात याद आती है, अगर आज रात तुम प्रेजेंट करने के काबिल कुछ नहीं ला पाए तो आज वापस आने की जहमत मत उठाना। ये सब याद आने के बाद जिल्लिन काफी गुस्से के साथ उस पर हमला कर देता है, पर उसको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन
लेकिन डिमोनिक स्टैचू उस पर जानलेवा अटैक कर देता है। उसी वक्त किसी के फ्लूट बजाने की आवाज आने लगी थी। उस फ्लूट की आवाज को सुनकर डिमोनिक स्टैचू का हमला बीच में ही रुक जाता है, जिसका मौका पाकर जिल्लिन तुरंत साइड में हट जाता है। पीछे की तरफ शुआन यू बैम्बू से बनी फ्लूट बजा रहा था और वो इसी के साथ उन सब के सामने आ गया। जबकि झिंगी उससे कहता कि ये सीरियस मामला है, इसलिए फ्लूट बजाना बंद करो। लेकिन उसके फ्लूट बजाने की वजह से कोई चीज काफी तेजी से उनकी तरफ आने लगी थी। उस चीज को देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस चीज को कंट्रोल कर रहा शुआन यू फ्लूट बजाते हुए अपने मन में कहता है, जैसा भी हो, जब तक गुस्सा काफी ज्यादा है तभी वो क्रिएचर बाहर आते हुए अपनी चैन का इस्तेमाल करने के साथ उसके काफी सारे हाथों को उखाड़ देता है और ये घोष जनरल वेन निंग है। तभी शुआन यू उसको ऑर्डर देता है, जाओ उस पर हमला करो। अपने मास्टर के ऑर्डर सुनते हुए वे एक जोर का गुस्सा उस पर जड़ देता है और एक ही बारी में डिमोनिक स्टैचू ढेर हो चुका। वहाँ के इस नजारे को देखकर शुआन यू फ्लूट बजाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से घोष जनरल उसके कंट्रोल से बाहर आ चुका। फिर वो काफी गुस्से से शुआन यू की तरफ देखता है। उसको देखकर शुआन यू घबरा जाता है। दूसरी तरफ सारे डिसाइपल जनरल को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी एक डिसाइपल बताता है, यह घोष जनरल है। जो सुनकर जिल्लिन हैरान होने के साथ अपने मन में कहा, इम्पॉसिबल, मैंने सोचा कि घोष जनरल मारा गया बेरियल माउंटेन की पहली घेराबंदी से पहले। फिर वो अपनी सोड को बाहर निकाल लेता है। उसी वक्त एक हाथ आते हुए उसे गर्दन से पकड़ लेता है। तभी जिल्लिन बड़ी मशक्कत करते हुए उसी की तरफ देखा तो वो काफी हक्का बक्का हो चुका था, क्योंकि वो डिमोनिक स्टैचू अभी भी जिंदा था। वहाँ के इस मंजर को देखकर शुआन यू फिर से अपनी नेक्रोमैंसर स्किल का इस्तेमाल करने के साथ उसको कंट्रोल करने लगा था, जिसके बाद घोष जनरल दहाड़ते हुए अपनी चैन से उस पर अटैक कर देता है। उसी वक्त शुआन यू नोटिस करता है कि कोई चीज उसके करीब आ रही है। अगले सीन में जनरल एक काफी खतरनाक अटैक से उसको धूल में बदल दिया था। तभी शुआन यू युवान से कहता कि जल्दी करो, डेविल ट्रैपिंग बैग का इस्तेमाल करो। फिर वो अपने मन में कहा, पहले फोरबिडन रिचुअल, अब ये खतरनाक हाथ, लगता है यह इतना आसान नहीं है। तभी युवान वहाँ पर पहुंचकर अपने डेविल ट्रैपिंग बैग का उपयोग करते हुए उस हाथ की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके बाद वहाँ पर एक बंदा आते के साथ युवान से कहता कि हाथ की परवाह कौन करता है, घोष जनरल वेन निंग यह असली रिवॉर्ड है। ये कहने के बाद सब एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। उनको अपनी तरफ आता देखकर जनरल आउट ऑफ कंट्रोल होने के साथ उनकी बैंड बजाने लगा था। तभी जिल्लिन अपनी सोर्ड से उस पर हमला करता है, लेकिन जनरल उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसको एक ही अटैक में इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद वो उस पर एक ब्रूटल हमला करने ही वाला था। तभी शुआन यू उसे रुकने को कहता है, जो सुनकर वो तुरंत रुक चुका। जो देखकर शुआन यू अपनी फ्लूट को बजाने लगा था, जिसकी वजह से जनरल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। साथ ही साथ शुआन यू धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। पर जब वो पीछे हो रहा था तभी शुआन यू हान गुआंग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसने उसको पकड़ लिया। फ्लूट की साउंड बंद होते ही जनरल कंट्रोल के बाहर हो चुका था। ये देखकर शुआन यू परेशान होने के साथ कहता है, मुझे उसे यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। फिर वो रजिस्ट करने के साथ फ्लूट को बजाने लगा, जिसके बाद जनरल कंट्रोल में आते हुए वहाँ से चला जाता है। पर कुछ डिसाइपल उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ शुआन यू की स्पिरिचुअल पावर एग्जॉस्ट होने की वजह से वो थक जाता है, लेकिन अचानक जियांग चैन अपने वेब से उस पर अटैक कर देता है। उस अटैक का पता चलते ही हान गुआंग अपने इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को नेस्त नाबूद कर देता है। उस हमले को देखकर युवान बताने लगा था, पर्पल लाइटनिंग स्पिरिट को चुराती है, यह चुराई गई बॉडी से सोल को बाहर निकाल सकती है। क्या मिस्टर जियांग को लगता है कि मोस्ट शुआन यू की बॉडी में किसी और का कंट्रोल है? दूसरी तरफ जियांग कहा, तुम वापस आ गए बाई वुशैन। फिर वो एक खतरनाक स्माइल करने लगा था। नीचे की तरफ शुआन यू अपने गधे की तलाश करते हुए भागने लगा, लेकिन जियांग को लगा कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शुआन यू काफी दर्द में था। शुआन यू को सही सलामत देखकर जियांग चैंग के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। तभी शुआन यू दर्द से कतराते हुए जियांग चैन से कहता है, तुम एक क्लैन लीडर हो तो क्या हुआ, तुम किसी पर भी अटैक कर सकते हो। जबकि जियांग चैंग हैरान होने के साथ कहा, नामुमकिन, इसने तो काबी नहीं करा। जबकि शुआन यू अपने मन में बोलता है, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा विप मेरी सोल को निकाल सकता है? पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे बुलाया गया था, मैंने ये बॉडी चुराई नहीं है। लेकिन जियांग चैन काफी गुस्से में शुआन यू से कहता कि मैं पता लगाने जा रहा हूँ, आखिर तुम हो कौन। तभी वहाँ पर जिंगी आते के साथ बताता है, बस इतना काफी है मिस्टर जियांग, आप जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। अगर ये पहली बार काम नहीं आया तो यह आगे भी काम नहीं आएगा। पर जियांग उनकी बात पर ध्यान ना देते हुए सीधे शुआन यू से पूछता है, तुम अर्थ पर कौन हो, तुमने घोष जनरल को समन कैसे किया? तभी जिल्लिन आते के साथ क्लैन लीडर को बताता है, अंकल, उसका नाम मो शुआन यू है, वह लैन रिंग में रहता था, साथ ही वह पागल है, वह किसी भी अच्छी चीज का पीछा करेगा। मैं
मैन, वुमेन, पेड़, फूलों या जानवर, वह सभी चीज का पीछा मुस्कुराते हुए करेगा, यह काफी घिनौना है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर शुभांशु अपने मन में कहता कि यह काफी मजाकिया है। एक सेकंड रुको, क्या वो सही है? तभी युआन का कहना है, भाई भूषण एक मास्टर था, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा था, उसे सुंदर लड़कियों के साथ छेड़खानी करना पसंद था। साथ ही वह किसी पागल आदमी का चुनाव क्यों करेगा, है ना? और उसकी फ्लूट बजाने की स्किल काफी ज्यादा खराब है। उनकी तुलना ईलिंग पैट्रियार्क और उसकी फ्लूट से नहीं की जा सकती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियांग एग्री था। साथ ही वो कहता कि किसी भी हालत में वह डार्क आर्ट को जानता है, उसे ले आओ। जिस पर एग्री करने के साथ वो लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उनको अपनी तरफ बढ़ता देखकर शुभांशु डरते हुए हान गुआंगजुन के पीछे जाकर छुप जाता है, जो देखकर जियांग कहने लगा, हान गुआंगजुन, क्या तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो? ये बात सुनकर युआन सामने की तरफ आते के साथ समझाने लगता है, मिस्टर जियांग, उस पर कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, एक पागल पर अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? जिस बात पर जियांग एक सवाल करते हुए कहता है, मैं तुमसे भी यही सवाल पूछूंगा, मिस्टर हान गुआंगजुन एक पागल इंसान को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है जो ब्लैक मैजिक जानता हो? इस पे हान गुआंग बताने लगा, उसने डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने सही काम किया और मैं बैठकर दूसरों को उसे परेशान करते नहीं देख सकता। वो बात सुनकर झिंगी का कहना है, यह सही है, उसने हमें कई बार बचाया और खासकर तुम्हारे डिसाइपल जीलिंग को भी बचाया। साथ ही साथ शुभांशु कहता है, देखो मिस्टर जियांग, तुम्हारा इस तरह मेरे पीछे पड़ना ठीक नहीं है और मैं हर उस चीज के पीछे नहीं भागता जो अच्छी दिखती है, विलेज में उस बड़ी गाय की तरह, और वह मेरे टाइप की नहीं है और तुम भी नहीं हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियांग चैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको भड़कता देखकर शुभांशु बोला, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो हान गुआंगजुन मेरे टाइप का है, वह मुझे काफी पसंद है। फिर वो अपने मन में कहा, घिन आ रही है ना? जल्दी करो और मुझे जाने दो। दूसरी तरफ हान गुआंग थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है, यह ठीक है। उसके इस जवाब को सुनकर शुभांशु काफी हैरान हो गया था, जबकि हान गुआंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बताता है, मैं उसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। इसके बाद हम एक खूबसूरत जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर झरने बह रहे थे, खरगोश अपना खाना खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ शुभांशु अपने गधे से चिपकते हुए कह रहा था, मैं अंदर नहीं जाना चाहता, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। उसकी ऐसी हालत को देखकर झिंगी बताता है, अरे रो क्यों रहे हो? तुमने ही तो कहा कि तुमको हान गुआंगजुन पसंद है, वह हम सबको इतना दूर यहाँ तक लाया, तो अब रोने का क्या मतलब बनता है? जिस पर शुभांशु बताता है, मेरा डियर एप्पल भी मुझे पसंद है, लेकिन मैं गधों के खलियान में नहीं रहता। जिसका जवाब देते हुए झिंगी कहता है, तुमको इसे यहीं पर नीचे रखना होगा और सारे के सारे रूल उस दीवार पर लिखे हैं, और शांत हो जाओ नहीं तो पछताओगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर शुभांशु अपने मन में कहा, 20 साल हो गए और इतने सारे नए रूल, मुझे शुरू से ही इस जगह से नफरत थी। तभी युवान शुभांशु से कहता है, मिस्टर मो, लॉर्ड यह सब तुम्हारे हित के लिए कर रहे हैं, वरना जियांग चैन तुम्हें जिंदा जाने नहीं देता। उसी वक्त क्लैन लीडर बताने लगे थे, उसे परेशान मत करो, उसे रोने दो, उसका काम जब पूरा हो गया तो उसने हमारा इस्तेमाल किया, उसे अंदर घसीटते हुए लेके आओ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर शुभांशु कहता कि मुझे जाना होगा। फिर वो गधे पर चढ़ने के साथ कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, पर वो गधा उसका कहना ना मानते हुए सेक्ट के अंदर जाने लगा, क्योंकि क्लैन लीडर के पास एप्पल था जो उस गधे को चाहिए था। इसी के साथ धीरे धीरे समय बीतता गया, 20 साल पूर्व, जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर वाइन रखते हुए बई वुशेन का नाम पुकार रहे थे, जो सुनकर शुभांशु दौड़ा चला आता है। जो आंग जेंग के शासन काल का 18वां साल, बोशेन का साल, गोसो क्लाउड से, जहाँ पर शुभांशु कहीं भाग कर जा रहा होता है। फिर वो एक जगह पर जाकर वाइन के मटके निकालने लगता है, पर उसकी इस चालाकी को हान गुआंग ने देख लिया था। उसको अपने सामने देखकर शुभांशु कुछ देर सोचने के बाद हान गुआंगजुन से कहता कि मैं वाइन लाया हूँ, क्या तुम मेरे साथ पीना चाहोगे? और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ।